और मुद्दे की बात में हम कोरोना कंट्रोल पर जो वार हो रहा है उसकी बात करेंगे। कोरोना कंट्रोल के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। जब से उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है तब से ही वो लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। अभी तक वो 10 मंडल के करीब 40 शहरों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वो न सिर्फ अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं बल्कि जनता के बीच जाकर जमीनी पड़ताल भी करते हैं। इस बार बारी थी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की, जहां मुख्यमंत्री ने हालात टटोलने और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इस लड़ाई में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लगातार उत्तर प्रदेश बेहाल था और जब से मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं वो दावे जमीन पर उतरे। यही वजह है कि वो खुद उतरकर जमीन पर ये देखते हैं, ये जांच पड़ताल करते हैं कि प्रशासनिक दावों में कितना दम है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर आज वो पहुंचे और सहारनपुर के एक छोटे से गांव में भी मुख्यमंत्री गए, जहां पर उन्होंने होम आइसोलेट मरीज का हालचाल जाना। ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ, जमीनी पड़ताल, गांव-गांव का जाना हाल, ग्रामीणों से चर्चा, अधिकारियों से सवाल। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मई के महीने में करीब 40 शहरों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये 5 तस्वीरें बीते 2 दिनों का हाल बताती हैं। सहारनपुर से लेकर नोएडा तक मुख्यमंत्री ने जमीनी पड़ताल की और कोरोना को लेकर अधिकारियों से सवाल किए। मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों से जानकारी लेते नजर आए बल्कि जनता से भी बात कर उनका दुख दर्द साझा किया। नोएडा मुजफ्फरनगर के कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर भी सीएम ने इंतजाम की रिपोर्ट ली। सोमवार को सीएम के दौरों की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई, जहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों की बैठक भी ली। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं, यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। मुजफ्फरनगर के दौरे के बाद सीएम सीधा सहारनपुर पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और ग्रामीण इलाकों में कोरोना कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में ऑक्सीजन के 300 प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है, जिसमें से 11 प्लांट अकेले सहारनपुर में लगेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यूपी सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा है और उसके तहत हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। ये कोरोना कर्फ्यू ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी हैं। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं, सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं की हर बड़ी खबर अब नए वक्त पर नए अंदाज में उत्तराखंड प्राइम शाम। जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। लोगों को परेशानी भी न हो लेकिन भीड़ भी न हो, कोरोना के संक्रमण की हर स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों, सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था। मुख्यमंत्री का ये दौरा सिर्फ मौजूदा स्थिति के हिसाब से नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य के लिए भी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है वो अगर सच साबित हुई तो गांव के गांव बर्बाद हो सकते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की भी प्लानिंग तेज कर दी है। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है, खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस
जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजर आया सहारनपुर में, जब वो होम आइसोलेट मरीज के पास पहुंचे और उनका हाल जाना। अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद पत्र लेना है। ठीक है, जैसे नेगेटिव आएगा वापस। ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों के साथ बैठक, गांव-गांव जाकर जनता से संवाद। योगी आदित्यनाथ कोरोना के इस दौर में बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। नतीजा ये है कि हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोरोना पॉजिटिव हो गए, तब यूपी में कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम की बैठक करते रहे। कोरोना पर लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश देते रहे। फिर जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फील्ड पर उतर गए, ग्राउंड में उतरकर खुद रियलिटी को चेक किया और बीते 18 दिनों में 10 मंडलों के तकरीबन 40 शहरों तक मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लगातार सक्रिय है मुख्यमंत्री फील्ड में और उनकी सक्रियता का असर ये है कि अब अफसर भी सक्रिय हुए हैं और इस सक्रियता के चलते लगातार कहीं ना कहीं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, हर जगह कोरोना के जो मामले हैं, उनसे जो कोविड से पीड़ित मरीज हैं, उनको बेहतर सुविधाएं, मेडिकल किट आदि मुहैया हो रही है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। कोरोना से लड़ने में सबसे मददगार अगर कुछ है तो वो है वैक्सीन। लेकिन हाल ही में वैक्सीन की कमी महसूस की जाने लगी, जिसके बाद उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए। ऐसे में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दुनिया भर की वैक्सीन निर्माता कंपनियों के लिए राह खोल दी है, तो इस त्रासदी के दौर में वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सके, और इसके लिए बाकायदा ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। कोरोना की इस दौर में बिखरती हुई सांसों के बीच सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी इस कोरोना के खिलाफ युद्ध का व्यापक आगाज करने वाली वैक्सीन की, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच योगी सरकार के एक प्रयास के जरिए वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। त्रासदी में आगे आई योगी सरकार। महामारी पर अब तक का सबसे बड़ा वार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन की किल्लत को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जो मानव सभ्यता को बचाए रखने में कारगर हुआ। दरअसल योगी सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है, जिससे इस आपातकाल में विदेशी कंपनियां भी वैक्सीन बनाने का काम कर सकेंगी। यही नहीं, दुनिया की और भी वैक्सीन निर्माता कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए कुछ नियमों में ढील दी गई है। दरअसल योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी में जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो सके। इसके लिए अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना जैसी विश्व स्तरीय वैक्सीन निर्माता कंपनियां भी इस ग्लोबल टेंडर में शामिल हो सके। इसके लिए टेंडर के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स में चेंज किया गया। कोरोना के खिलाफ उठाया सख्त कदम, कोरोना महामारी तोड़ देगी दम। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की शर्तों को अब और आसान बना दिया। इसके बाद फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी अब टेंडर दाखिल कर सकेंगी। लेकिन इस दौरान खास ख्याल भी रखा गया है कि चीन समेत पड़ोसी देश इस टेंडर में शामिल हो तो मंजूरी लेनी पड़े, और इसके लिए केंद्र सरकार से उनको मंजूरी लेनी होगी। देखिए, हिंदुस्तान की जो वैक्सीन्स हैं वो हमने 1 मई को टीकाकरण कराने के लिए उसका ऑर्डर प्लेस किया, और साइमल्टेनियसली ये भी विचार बना, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो रोड मीटिंग होती है,
कि ग्लोबल टेंडर फ्लोट करना चाहिए। उसी के अनुपालन में 7 तारीख को ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया गया और 12 तारीख को उसकी प्रीबिड कॉन्फ्रेंस रखी गई। दरअसल योगी सरकार ने जो ग्लोबल टेंडर निकाला है उसके तहत निविदा राशि को घटाकर 16 करोड़ से 8 करोड़ किया है। वहीं 2 से 8 सेल्सियस डिग्री पर वैक्सीन स्टोर की शर्त से भी छूट दी है। -20 से -80 डिग्री पर स्टोर करने वाले भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे, जिससे फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों के लिए राह खुल चुकी है। आपको बता दें कि 7 मई को योगी सरकार ने ये ग्लोबल टेंडर निकाला था। ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद इसी सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू हुआ और सीएम योगी ने इस दौरान वैक्सीन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। बैठक में फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके साथ ही जाइडस कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज लैब के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए थे। वैक्सीन के निर्माण से लेकर उसे वेयर हाउस तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी वैक्सीन निर्माता कंपनी की होगी। यही नहीं, चीन जैसे देशों के लिए इस टेंडर में राह आसान नहीं है, क्योंकि चीन समेत भारत के पड़ोसी देशों की कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई के लिए केंद्र सरकार के प्राधिकारी के पास रजिस्टर्ड होना होगा। वहीं वैक्सीन के लिए बनाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना का कहना है कि इस वक्त लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसके आगे पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता। प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों में ढील दी गई, जैसे अर्नेस्ट मनी जो अभी तक 16 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, उसमें 8 करोड़ रुपए कर दिया गया ताकि लोग आ सकें। और जो भी कंपनियां आएंगी उसके लिए हमने फैसिलिटेट करने का भी मन बनाया है कि भाई उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। मिसाल के तौर पर जो फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की या फाइजर की जो वैक्सीन है, उसके लिए एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर में रखने का प्रोविजन है। फिलहाल योगी सरकार की इस बदली हुई नीति ने उम्मीद की एक किरण दिखाई है, क्योंकि देश में वैक्सीन की किल्लत महसूस की जा रही है, जिसका असर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब योगी सरकार के इस कदम से वैक्सीन निर्माता कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए उत्सुक नजर आ रही हैं, तो वहीं योगी सरकार लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी में वैक्सीनेशन के अलग चरण की शुरुआत की गई, जिसमें 18 साल से लेकर 44 साल तक लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत अलग अलग जिलों में मंत्रियों ने की और इस प्रोग्राम में आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए शहर शहर वैक्सीन की लहर। कोरोना को मात देने के लिए लगातार स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं। इन सब के बीच सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कवायद की गई और देश भर में 1 मई से 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन की डोज देने का अभियान शुरू किया गया। इन सब के बीच वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, लेकिन अब यूपी में वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने का प्रोग्राम तेजी से चलाया जा रहा है, तो वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे कोरोना के इस भयावह काल से जल्द बाहर निकला जा सके। सरकार के इस प्रयास के साथ आम जनता भी जुड़ गई है और वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुकता देखने को मिल रही है। गोंडा में वैक्सीनेशन को मिली रफ्तार। गोंडा में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जैसे ही 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का ड्राइव शुरू हुआ, अपने अपने घरों से निकलकर लोग वैक्सीनेशन के इस अभियान से जुड़ने लगे। इस दौरान गोंडा में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में क्रेज भी देखने को मिला। सर, हम कोविड वैक्सीन लगवाने आए थे और इजीली लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग गई है। सेफ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा वैक्सीनेटेड हो गया, इम्यून सिस्टम थोड़ा सही रहेगा, अच्छा है, थोड़ी सेफ्टी रहेगी। हम वैक्सीनेशन कराने आए थे और वैक्सीनेशन करा के बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है और इससे हमें बहुत लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आराम से लग रही है, कोई वो नहीं। और मैं लोगों को कहूँगा, प्रोत्साहन करूँगा कि लोग और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गोंडा में वैक्सीन लगवाने वालों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी भी बेहद ऊर्जावान नजर आए, जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े हुए हैं। नोएडा में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मिली रफ्तार। वहीं नोएडा में तो बकायदा 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने के लिए अनूठी मुहिम चलाई गई। इस दौरान डीएलएफ मॉल के पास गाड़ियों में लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया गया, जिससे इस कोरोना को हराया जा सके, जिसे लेकर लोग बेहद खुश नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने की वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत।
दरअसल यूपी में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 8 जिलों में शुरू किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बस्ती पहुंचे। यहाँ बस्ती में अस्पताल पहुंचकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने फीता काटकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग बेहद उत्सुक नजर आए। वहीं जय प्रताप सिंह ने अस्पताल का दौरा भी किया और लोगों से एक बार फिर से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान मंत्री जय प्रताप सिंह ने अस्पताल में आईडी मिलान काउंटर, वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम और इमरजेंसी रूम का निरीक्षण किया। पिछले 10 दिन के अंदर जो आंकड़े आए हैं कि अब वो ग्रामीण क्षेत्र में भी अब हल्का सा वो उसमें संक्रमण में थोड़ा सा गिरावट आया है और हमारी टीम अब हर गांव में पहुंच रहे हैं, मेडिकल किट पहुंचा रहे हैं और होम आइसोलेशन प्लस जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है सर्दी बुखार जुकाम वाले उनका भी नंबर लेके उनको किट पहुंचाने के बाद उनका नंबर लेके हम ICCC में हम केंद्र में देते हैं जहाँ से उनका कॉलिंग होकर उनका हालचाल लिया जाता है। गोंडा में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। यूपी के 8 जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई और इसमें 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ। तो इस दौरान यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गोंडा पहुंचे। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वहीं मरीजों को हर सुविधा देने का निर्देश भी दिया। 18 जनपदों में 18 वर्ष के ऊपर वाला जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, वो उन जनपदों में कार्य चल रहा है। 1 मई से शुरू कर दिया। अब 5 जनपदों को और जोड़ा गया है जिसमें गोंडा भी है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि इस आपात स्थिति में ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही लोगों से ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बांदा में वैक्सीनेशन की शुरुआत। वहीं सूबे के उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी बांदा पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। वैक्सीन लगवाने आए युवा बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। 18 साल से 44 साल के लोगों को भी कोविड का वैक्सीनेशन बांदा में शुरुआत हुई है। स्फूर्ति भाव से बड़े खुशी आकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं और बहुत इजी तरीके से। मैंने पूछा, कुछ ने कहा कि मैंने आज सुबह किया है, कुछ ने कल किया था और उन्होंने स्लॉट बुक किया और आकर के वैक्सीनेशन कराया। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। वहीं मेडिकल कॉलेज में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और कोरोना मरीजों से सुरक्षा के साथ मिले और उनका हालचाल जाना। यूपी के 8 जिलों में शुरू हुआ 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव कोरोना के खिलाफ एक स्ट्राइक है, जो कोरोना के पैर उखाड़ने के लिए काफी है, बशर्ते लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आगे आकर इस अभियान से जुड़े और वैक्सीन की डोज लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। स्वागत है आपका। कोरोना काल में जाती हुई सांसों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच एक और संक्रमण ने दस्तक दी तो हड़कंप मच गया है। ये एक ऐसा संक्रमण है जो चुपके से आता है और जिंदगी को लील जाता है। ब्लैक फंगस ने यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। देखिए ब्लैक फंगस की यमराज चाल। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का चंगुल धीरे धीरे लील रहा कई जिंदगियां। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया, जिससे उबरने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। लेकिन कोरोना काल में एक और संक्रमण की एंट्री ने हालात को भयावह बना दिया है, जो शहर दर शहर लोगों को संक्रमित कर रहा है तो वही दूसरी ओर उनकी जान ले रहा है। महामारी का महाजाल एक फंगस बना जंजाल। ये कुदरत का कहर है या महामारी का जहर है। ब्लैक फंगस का काला धंधा लोगों को कर रहा अंधा। कोरोना का वायरस लोगों को बीमार कर रहा है, उनकी जान ले रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है यह दृश्य बीमारी, जिसके नाम की दहशत पूरे देश में गूंज रही है। डॉक्टर इसे म्यूकोमाइकोसिस बता रहे हैं, लेकिन इस जटिल बीमारी का आसान नाम है ब्लैक फंगस, जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रही है। लखनऊ में इस बीमारी ने एक ऐसी ही महिला की जान ले ली जो कोरोना को मात दे चुकी थी, और अब ब्लैक फंगस के मामले अलग अलग शहरों से सामने आने लगे हैं। कानपुर में ब्लैक फंगस के चंगुल में 10 जिंदगियां। कोरोना से करा रहे कानपुर में ब्लैक फंगस के चंगुल में अब तक 50 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं,
जिसने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस वक्त ब्लैक फंगस नाम के इस संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी नजर नहीं आती, जो जान पर भारी पड़ रही है। दवाइयां और इंजेक्शन तक मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस कितना घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मरीजों को धीरे धीरे बीमार करता जा रहा है और फिर मरीज के दिमाग पर अटैक करता है। ब्लैक फंगस को लेकर हमारे जैसा केस अब देख रहे हैं कि कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ केस भी आए हैं। एक एडमिट पेशेंट है, तो उसके लिए हमने अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में यहाँ पर अलग से एक स्पेशल लैब बनाई है। वहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक जांच कर रही थी, वहाँ से चालू हो गया है और एक स्पेशल वार्ड बनाया है। ऐसे मरीजों को वहाँ रखेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टरों की टीम बनाई है, जिसमें ENT सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जन, न्यूरो सर्जन और एक प्लास्टिक सर्जन। इसके अलावा हमारे एनेस्थेटिक्स, तो ऐसे लोगों की टीम बना के हम वहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी की, तो ये इमरजेंसी सर्जरी हमारी न्यूरो की उसको डेडिकेट किया है। वहाँ ऐसे केसेस के ऑपरेशन हो जाएंगे। ब्लैक फंगस से गई आंखों की रोशनी। कानपुर में कई लोगों को ब्लैक फंगस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो वही इस ब्लैक फंगस से जूझ रहे एक मरीज की आंखों की रोशनी चली गई, जिसको लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि जांच के लिए स्वाब भेजा गया है और अगर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन खून तक पहुंचा तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी अधूरी। ब्लैक फंगस लगातार लोगों को बीमार कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ से सबसे बड़ी दिक्कत इस फंगस से लड़ाई की तैयारी को लेकर है, जो अधूरी है, जिसने हड़कंप मचा दिया है और धीरे धीरे कानपुर में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद में ब्लैक फंगस की दस्तक। वहीं गाजियाबाद में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक गाजियाबाद में 11 मरीज ऐसे सामने आए जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य महकमे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ब्लैक फंगस से निपटने की है, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए इस फंगस से लड़ने के लिए खास व्यवस्थाएं नहीं है। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।